जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहण की गई जमीन को लेकर अब किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के लिए पृथला के कई गांव से ग्रीन हाईवे कनेक्टिविटी के लिए जमीन अधिग्रहण की गई है। वहीं अधिग्रहण की गई जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज नाराज किसान सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। हरपुर गाँव के ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उनकी अधिग्रहण की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। गाँव के लोगों का कहना है कि साथ के लगते कुछ गाँव में भी हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी, जिनका मुआवजा 1 करोड़ से भी ज्यादा था और सभी को मुआवजा बढ़कर मिल रहा है, लेकिन सरकार उनके साथ मुआवजा देने के लिए भेदभाव कर रही है। ये ज़मीन अधिग्रहण के कम मुआवजे के विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुआवजा बहुत कम ही इन्होंने निर्धारित किया है। ज़मीन एक जैसी है, लगभग 12 गाँव की ज़मीन इसमें गई है। हरियाणा की ज़मीन एक जैसी है, बढ़िया उपजाऊ है, औद्योगिक क्षेत्र से लगी हुई है। KMP बिल्कुल हमारे गांव के पास से निकला हुआ है और मुआवजा 1 करोड़ 39 लाख रुपए के हिसाब से दिया है इन्होंने। तो ये सरासर गलत हो रहा है। ये तो इनको भी देखना चाहिए कि तो क्या मांगे आपकी लास्ट क्वेश्चन? मांगे औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से जो ज़मीन की अगर ये अधिग्रहण कर रहे हैं तो उस हिसाब से इनको दिया जाए, किसानों को संतुष्ट किया जाए। किसान तो आज ज़मीन दे के अपने घर बैठ जाएगा ना, किसान के पास बच्चे क्या। अगर आपकी बात नहीं मानते तो क्या कदम रहेगा? आज अगर नहीं माने तो फिर आगे करेंगे, जैसे भी रणनीति बनाएंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे जैसे भी होगा। कि देश के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना का निर्णय लिया है। उसका शिलान्यास भी हो चुका है और वहां तक पहुंचने के लिए लिंक रोड बनाया जा रहा है, ग्रीन हाईवे। हमारे गांव के खेतों में से ग्रीन हाईवे के लिए ज़मीन ली जा रही है, लेकिन उस ली हुई ज़मीन का मुआवजा हमको ठीक नहीं दिया जा रहा। जब हमारी पूरी आजीविका लेकर, हमारी ज़मीन लेकर, जिससे हम धन पैदा करके अपना पेट भरते हैं, अगर वही हमसे ले ली जाएगी तो आगे हम क्या करेंगे? इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उनसे गुजारिश की थी कि आप हमारी बात सुनिए, हम कोई सबूत देते हैं कि हमारा मुआवजा इतना होना चाहिए या फला जगह का मुआवजा इतना हुआ है या क्या है, और जैसा व्यवहार हमारे साथ भी होना चाहिए। तो हमारे बात कोई नहीं सुनी। हमने 2021 के 11वें महीने में ही यहाँ पर दरख्वास्त दी थी कि जब भी आप मुआवजा तय करें उसके कागज़ हमें दिखाएं और हमारी बात को सुनें। इन्होंने नहीं माना और मनमाना करके हमें अवार्ड घोषित करके बता दिया कि आपको इतना मिलेगा, जो कि हमारे लिए बहुत कम है। वहीं मामले को लेकर जिला राजस्व अधिकारी ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए पृथला के कुछ गांव के लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई है, जिसकी मुआवजा राशि को लेकर कुछ परेशानी बताई जा रही है। इस पर सभी लोगों के साथ वे एक बैठक करके समस्या का समाधान निकालेंगे और जो भी मुआवजे की उचित राशि होगी वह लोगों को दी जाएगी। कुछ दिन पहले जो है ना, यहाँ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फरीदाबाद से जो कनेक्टिविटी दी जा रही है, उसके लिए कुछ गाँव का भूमि अधिग्रहण का अवार्ड सुनाया गया था। तो अब ये उस अवार्ड से थोड़ा रुष्ट है कि भाई थोड़ा कम दिया, तो प्रोसीजर क्या अपनाया अवार्ड सुनाते समय, या रेट कैसे निर्धारित किए, इनकी वो शंकाएँ हैं। ठीक है, तो ये जब अवार्ड सुनाया जा रहा था, जब भी ये मौजूद थे, जब भी इन्होंने ये बात उठाई थी। अब ये लिखित में एक मेमोरेंडम दिया, हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें अगर कोई मतलब समाधान करने की बात है वो समाधान भी करेंगे। दूसरा, किसी ने बहुत पहले कोई अवार्ड हुआ था, उसका भी कोई मुद्दा उठा रहे हैं, तो वो भी एक बार देखेंगे, NHAI से पता करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर विभाग और प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और मुआवजे का विरोध कर रहे किसानों की समस्या का कब तक समाधान हो पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।